talk about thermal stability of nitrates. We can talk about melting point of halides. We can talk about, say, density. ठीक है भाइयों, क्या हम लोग इन चीजों के बारे में बात कर सकते हैं? अब आपका काम थोड़ा सा आसान कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें ज्यादातर आप लोगों को और बहुत गहराई में हम लोग नहीं जाते, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि आप लोग इनको पढ़ोगे जब हम स्पेसिफिक चैप्टर करेंगे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, उनमें हमारे पास अब बचा क्या करने के लिए, यही बचा करने के लिए, ठीक है। बाकी चीजें जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ रही है वो सेम एप्लीकेबल है, वहाँ पर सेम चीजें वहाँ पर एप्लीकेबल होंगी। सो हम लोगों ने जो यहाँ पर पढ़ लिया है ना आज, ठीक है, जो आप लोगों ने इस पूरे वीक में इस चैप्टर में पढ़ा है, दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एप्लीकेबल रहेगा। सिर्फ कुछ एक्सेप्शंस आप लोग पढ़ोगे, कुछ तो मैंने इसी साल बता दी आप लोगों को, कुछ और आप लोग पढ़ोगे एक्सेप्शंस, जहाँ कुछ और चीज़ें जो हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहे, ठीक है, वो वहाँ पर एक्सप्लेन में आएंगी। यहाँ पर हम लोग सिर्फ उनके बारे में जान रहे हैं। क्लियर भाई लोग? किसी के मन में कोई डाउट? अब इसका आसान क्या होगा, इजी क्या कर रहा हूँ मैं इसके लिए, कि जब आप लोग ये सारी चीज़ें देख लेते हो ना, पिछले चार्ट में इस बार मूव कर रहे थे तो 99% चीज़ें क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी, सिवाय एक चीज़, वो क्या है, एटॉमिक साइज। तो वहाँ पर एटॉमिक साइज को पकड़ लो, क्योंकि एटॉमिक साइज से सारा कुछ अपने आप निकल जाना है। एटॉमिक साइज अगर कम हुआ, और एटॉमिक साइज कम क्यों होना है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होना है। अगर एटॉमिक साइज कम हुआ बिकॉज इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो आयनेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगी, वैलेंसी वैसे ही इंक्रीज करती है, स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सी एसिड भी बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ रही है। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सी एसिड बढ़ेगा। उसके बाद ऑक्सीजन की नेचर भी इंक्रीज कर रही है, क्योंकि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है। डन बेटा? तो एक बार अगर आप लोग उनको देख लोगे, स्टडी कर लोगे, तो वो बैठ जाएंगे दिमाग में। एक बार इनको बनाकर देखो अपने हाथ से चार्ट्स को। अब इजी क्या कर रहा हूँ कि इन सभी के लिए जब आप लोग अलोंग दी पीरियड मूव करोगे, जब आप लोग अलोंग दी पीरियड मूव करोगे, तो ये सारी की सारी क्या करेगी, सारी की सारी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। दैट्स इट। सिर्फ नाम याद रखना है, नाम याद रखना अजय सर, ठीक है, नाम याद रखना कि ये सारी की सारी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और ये पहले डिक्रीज करेगा, फर्स्ट डिक्रीजेस, पहले ये भी डिक्रीज करेगा, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, ठीक है भाइयों। और अगर ये अलोंग द पीरियड डिक्रीज कर रहे हैं, तो डाउन द ग्रुप क्या करेंगे भाइयों, डाउन द ग्रुप क्या करेंगे, बता पाओगे अपने आप कि नहीं? बताओ भाई लोग, ठीक है। तो एक बड़ा सा इंक्रीज सभी के लिए, ठीक है भाइयों। मतलब नहीं है, अभी बता रहा हूँ सभी का मतलब, टेंशन की बात है। अब इन सभी का मतलब देख लेते हैं। मेटालिक रेडिकल का मतलब, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स, बता रहा हूँ भाई, सबर तो करो यार। अगर मैंने तेज तेज लिखा है तो आप लोगों को नहीं क्लियर हो रहा है। दिस इज कार्बोनेट्स, और ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है यार 10th क्लास में, कैसी बातें करते हो? अच्छा, किताब ही खोली सकती, देखो जरा ऑक्साइड्स के बारे में पता है कि नहीं? अरे भाई बोलो, दैट इज N2O4 P2O5, याद आया कुछ? ठीक है, ये हो गया हमारे पास ऑक्साइड्स, ठीक है। बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड क्या हो गया हमारे पास, NaOH MgOH twice AlOH thrice, these are hydroxides। देन हमारे पास क्या आ गया, हाइड्राइड्स। क्या करेंगे हाइड्राइड्स के बारे में, क्या पढ़ा, LiHNaH, LiHMgH2 AlH3, these are hydrides, ठीक है भाइयों, क्लियर। और आप लोगों के पास क्या आ गया, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स। कार्बोनेट क्या होते हैं, Na2CO3, सुना सुना लग रहा है, MgCO3, सुना सुना लग रहा है। और क्या होता है, Al2 और 3, तो क्या आ जाएगा, Al2CO3, क्या आएगा यहाँ पर,
थ्राइस, ठीक है भाइयों। ये कार्बोनेट्स नाइट्रेट्स NaNO3, बोलो भाई MgNO3 ट्वाइस, AlNO3 ट्वाइस, दैट इज सोडियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, these are nitrates, ठीक है। हैलाइड्स तो बताइए, ठीक है, डेंसिटी में दिखा नहीं सकता। हाँ जी खुशी, मुझे बहुत दुख हुआ ये सुन के। हैलाइड्स नहीं पता क्या होते हैं, हैलाइड्स नहीं पता क्या होते हैं यार, क्या कर रहा है तुम? कोई भी हैलाइड ले, अगर मेटल हैलाइड्स लेने हैं, अगर मेटल हैलाइड लेगा ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, ये क्या होते हैं? मेटल हैलाइड्स नहीं है क्या ये? नहीं है तो नहीं पता था, कॉपी। कौन बोला सर? जो आयनाइजेशन एनर्जी है अभी उनकी पर आ रहा हूं मैं, बिल्कुल नहीं सर। अब जब हम लोगों ने बात किया टॉपिक्स के बारे में, जैसे हम लोगों ने पढ़ा एटॉमिक साइज में, मैंने आप लोगों को कुछ एक्सेप्शंस बताई थी, एक्सेप्शंस जरूर पढ़ लेना। अब उसमें मैंने कल भी एक बात को क्लियर कर दिया था, FON वाला, ठीक है, FON वाला ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज जो NCERT दे रहा है, ऐसे भी NCERT में मेंशन है, हम लोगों को उसी को फॉलो करना है। और वो सिंपली अभी इसी की बात कर रहा है कि लॉन्ग ग्रुप जाएंगे डिक्रीज करेगा, डाउन ग्रुप आएंगे तो इंक्रीज करेगा, ठीक। हाँ, आयनेशन थाल्पी उसने उसको कंसीडर किया है, बिकॉज आयनेशन थाल्पी में एक बड़ा अच्छा चेंज आता है बिकॉज ऑफ हाफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, क्लियर। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक टॉपिक आगे लेके जा रहा हूँ, अगर ये कर लिया तो मैं आगे चलूँगा। ये हो गया सभी का। और मेरी क्या कह रही थी हार्दिक भाई? हार्दिक भाई ने पूछा कि क्लोरीन और फ्लोरीन में किसकी आयनेशन थाल्पी ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? आई थिंक मैं क्लियर कर चुका हूँ कि एक्सेप्शन थी कि क्लोरीन की ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की कम होती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव थाल्पी सबसे ज़्यादा होती है, और हीलियम की आयनेशन थाल्पी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये लिख लो चाहे आप लोग। और मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि मोस्ट हमारे प्रोडक्ट टेबल में जो हमारे पास मोर देन 70% क्या है? मेटल्स हैं। 70% हमारे पास क्या है? मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स हमारे पास बहुत कम है, टू बी प्रिसाइज 15 के करीब नॉन मेटल्स होंगे, ठीक है, 15 के करीब हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, एटॉमिक साइज में एक क्वेश्चन मैंने उस दिन भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि अगर हम लोग बात करते हैं एटॉमिक साइज की, तो मेरे पास मान लीजिए आ जाता है ये वाला आयनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस सेम ट्रेंड फॉलो करते हैं अगर सेम चार्ज हो। बताया अभी, मान लीजिए मेरे पास कौन है? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, रुबिडियम है, सीशियम है, पता है ना सबको, ठीक है। साइज मिल जाता है वो क्या करता है? इंक्रीज करता है। अगर सभी के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया तो साइज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। सेम ऑर्डर रहेगा, सभी के ऊपर सेम चार्ज हो, सेम ऑर्डर रहेगा, ऑर्डर बदलेगा नहीं, ठीक है भाइयों, क्लियर हो गया? कोई डाउट? यहाँ पर एक बात याद रखना, क्वेश्चन आ जाए Li पॉजिटिव गैसियस, ठीक है, सीशियम पॉजिटिव गैसियस, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ लिथियम पॉजिटिव एक्वस, ठीक है, तो ऑर्डर में लिखना है। 90% बचे आंसर लिखने हैं सीशियम पॉजिटिव गैसियस का साइज सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा, उसके बाद लिथियम पॉजिटिव गैसियस इज इक्वल टू लिथियम पॉजिटिव एक्वस। इससे गलत आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। ऑर्डर होगा कि सबसे बड़ा साइज होगा लिथियम पॉजिटिव एक्वस का। ये जिस दिन मैंने आप लोगों को MCQ डिस्कस कराए थे, मैंने उस दिन बताया था, लेकिन कुछ बच्चे उस दिन नदारत थे, वहां से उनको CCD जाना था, तो हम कुछ नहीं करते। इसका साइज सबसे बड़ा, उसके बाद सीशियम पॉजिटिव गैसियस, उसके बाद आएगा लिथियम पॉजिटिव गैसियस। याद ये रखना था कि इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं सॉल्वेशन और हाइड्रेशन, ठीक है। अगर आप लोग लिथियम आयन को पानी में डाल रहे हो तो समझाया गया था कि इसके अराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो जो अब इसका अफेक्टिव साइज बनता है वो अफेक्टिव साइज गैसियस आयन का नहीं रह जाएगा, वो अफेक्टिव साइज में इसको भी कंसीडर किया जाएगा। तो अफेक्टिव साइज इसका बेटा ये हो जाना है, ठीक है भाइयों। तो अगर आप लोगों ने हाइड्रेशन कर दिया या सॉल्वेशन कर दिया तो उसका साइज, जिसका साइज नॉर्मल केस में सबसे छोटा होगा ना, जिसका साइज नॉर्मल केस में सबसे छोटा होगा ना, एक्वस के केस में उसी का साइज सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जितना छोटा होता है उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन होती है। जितने छोटे साइज का केटाइन होगा वो उतने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अपने अराउंड क्या करेगा? ले आएगा। जब वो जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल ले आएगा तो उसका इफेक्टिव साइज
नॉर्मल गैशियस आयन के सबसे बड़े साइज से भी बड़ा होता है। ठीक है भाई, आई बात समझ? ठीक है, हाँ जी भाई, हाँ जी हर में से। ठीक है भाइयों, चला जाए आगे, ये याद रहेगा। इसमें किसी के मन में कोई दुविधा परेशानी है क्या? चला जाए आगे। कोई नोबल गैस के साथ लेना देना नहीं। नोबल गैस में ऐसा होता है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉन देते हैं बेटा, क्या करना ही नहीं, एम ए करें हम लोग पागल, जब होना ही नहीं कुछ तो लोग भी कंपेयर करते हैं। और भाई ऐसा नहीं सर, उसमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर डायगोनली बढ़ता है सर, वो डायगोनली क्यों बढ़ता है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बेटा पता है क्या चीज़ है? मैंने आपको क्या बताया ना, ज़्यादातर सारे मेटल्स हैं। ठीक है, हम लोग जब मेटल के से नॉन मेटल की तरफ जाते हैं तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इतनी फास्ट नहीं बढ़ रही होगी। ठीक है, इतनी ज़्यादा स्पीड से नहीं बढ़ती नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, यानी कि ग्रेजुअल इंक्रीज नहीं होनी। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज और डिक्रीज शो करेगा, इसलिए वो कम बढ़ती है ना, तो हम लोग उसको डायगोनली शो करते हैं। ठीक है, कई किताबों में थोड़ा सा हल्का सा उसको स्लांट शो किया जाएगा। ठीक है, आप नॉर्मली मैंने बता दिया। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं कि नॉर्मली अलोंग द पीरियड जाते वक्त मेटालिक प्रॉपर्टीज जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, लेकिन डाउन द ग्रुप आते फिर देखो ना क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाते हुए हम लोग कह रहे हैं कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ से नीचे आते फिर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। सेम ग्रुप में भी ना, अगर आप लोग नॉन मेटल्स को भी देखोगे ना, अभी आगे जाके पढ़ना है आप लोगों ने, कि सेम ग्रुप में नॉन मेटल्स में भी ना, अगर आप नीचे जाओगे तो उनका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, उनका नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। लाइन नॉन मेटल वाली है, लाइन नॉन मेटल वाली है, लेकिन उनका नीचे जाते वक्त मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल बात करूं तो हम लोग को ये पता है ना कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेते ही हैं, पता है कि नहीं? ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना, लेकिन अगर इनको इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाया जाए, इनका कंपाउंड इन्हीं के साथ बनाया जाए, मान लो मैं बना रहा हूँ क्लोरीन का कंपाउंड या आयोडीन का कंपाउंड क्लोरीन के साथ, बनते हैं ये कंपाउंड। ठीक है, नॉर्मल तो सभी ने इलेक्ट्रॉन लेना था ना, लेकिन जब आई और Cl की बात होगी ना तो आई को लूज करना पड़ेगा, इसको गेन करना। अब ये कौन बेव कर रहा है? ऐसा मेटल हो गया ना, तो मेटल यूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अब क्या कह रहा हूँ मैं, अलोंग दी पीरियड जाके नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ना था, डाउन द ग्रुप आके मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? हाँ, थोड़ा सा फर्क पड़ता है, कर्व पूरा एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं आती, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं आती। ठीक है, जैसे मैं चार्ज की बात करूँ, पूरा तो पॉजिटिव चार्ज में आ जाता है इंटर हैलोजन कंपाउंड में। हाँ जी। ठीक है, ये पूरा आ जाता है। कौन बोला भाई? मैंने बोला कि अगर आप लोग सेम नॉन मेटल की बात कर रहे हो ना, तो सेम नॉन मेटल में हम लोग वैसे दिखाते नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव आता नहीं है, बिकॉज पूर्ण तौर पे कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा उसका। ठीक है, भाई बंधु है ना, तो ऐसे नहीं पड़ेगा, अच्छी बात नहीं। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि अगर आप लोग सेम ग्रुप के मेंबर की बात कर रहे हो, नॉन मेटल की बात कर रहे हो ना, तो नॉन मेटल्स में भी नीचे जाते जाते मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। उसका कारण है कि साइज बड़ा हो जाता है ना, तो साइज जब बड़ा हो जाएगा तो कोई भी हो अपने इलेक्ट्रॉन भी संभालने डिफिकल्ट हो जाते हैं, दूसरे के आप कहाँ से लो, तो आप लोग इतने वल्नरेबल हो जाते हैं। इनके केस में ये लोग इतने वल्नरेबल हो जाते हैं, बड़ा साइज होने के कारण इनके इलेक्ट्रॉन ये संभाल नहीं पाते, तो दूसरा लेके जा सकता है अगर वो ताकतवर है तो, अगर वो ताकतवर है तो वो लेके चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन हाँ, इलेक्ट्रॉन जो उनसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए वो ले जाएगा। पेनल्टीमेट शेल दैट इज लास्ट बट फर्स्ट। ठीक है, लास्ट को बोलते हैं अल्टीमेट, उससे पहली वाली को पेनल्टीमेट, उससे आगे वाली को, और कई किताबों में पर पेनल्टीमेट भी लिखा होता है, कई किताबों में पर पेनल्टीमेट भी लिखा होता है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। मान लो ये लिख देता हूँ ना, n-2 F1 to 14 है आपके पास, n-1 D 0 to 1 है और ns2 है। ये अल्टीमेट शेल और लास्ट शेल, ये एक पहले वाली पेनल्टीमेट, ये एक उससे भी पहले वाली एंटी पेनल्टीमेट और पर पेनल्टीमेट। ठीक है, अब 5 मिनट के लिए मुझे और सुनिएगा जरा। ठीक है, अगर मैं एक ही प्रॉपर्टी पकड़ूँ आप लोगों के साथ, अगर मैं सिर्फ एक प्रॉपर्टी पकड़ूँ आप लोगों के साथ और इसकी वेरिएशन देखूँ दूसरी चीज़ों के साथ कैसी कैसी, से आई एम टॉकिंग अबाउट आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर आप लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात करें, सभी के यूनिट्स आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी यूनिट लेस क्वांटिटी उसके बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन सी यूनिट वाली क्वांटिटी उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है भाई, पता रहेगा। अच्छा, क्या ये बता सकते हैं कि इसका क्या रिलेशन होगा एटॉमिक साइज के साथ?
क्या इसका एटॉमिक साइज के साथ इनवर्स रिलेशन होगा बेटा? क्या रिलेशन होगा इसका शील्डिंग इफेक्ट के साथ? शील्डिंग इफेक्ट के साथ या स्क्रीनिंग इफेक्ट के साथ क्या रिलेशन होगा? बोलिए कैसे डायरेक्टली? अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है तो आयनिश एंथैल्पी क्या होगी? ज्यादा होगी कि कम होगी? अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है ना भाई, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है तो भैया हम इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ताकत से नहीं खींच रहे अपनी ओर। बोलिए ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस और नॉट? तो फिर इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट हुआ कि आसान हुआ? डिफिकल्ट होगा ना। इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। तो उस केस में क्या कहिएगा? इसका भी क्या रिलेशन होगा? इनवर्स। व्हाट विल बी द रिलेशन विद Z इफेक्टिव? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से क्या रिलेशन होगा? क्या रिलेशन होगा? डायरेक्ट होगा कि नहीं होगा? अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो क्या होगा? बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर आप नेक्स्ट क्लास में, आज मैंने कभी रोका नहीं आप लोगों को, लेकिन अगर आज 5 मिनट लेट भी जाओगे ना तो आप लोग कुछ अच्छी चीज लेके जाओगे यहाँ से, ठीक है? Z इफेक्टिव क्या होगा? अगर इंक्रीज करेगा तो आयनिक पोटेंशियल भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ताकत से होल्ड करोगे ना। अगर ज्यादा ताकत से होल्ड करोगे तो बाहर निकालना क्या होगा? जो चीज अब आप लोग नहीं पढ़ते, जिसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, अच्छा क्वेश्चन आएगा, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। निकालना सिखाया था? क्या आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया था? बताया था कि मान लो H2SO4 है, आप लोगों को इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसके ऊपर निकालना है, उसके ऊपर X, हाइड्रोजन का कितना होता है +1, ऑक्सीजन का कितना होता है -2। कोई भी मॉलिक्यूलर का होल क्या होता है? न्यूट्रल और नेट चार्ज क्या होता है? 0। अगर आप निकालेंगे यहाँ पे कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक है? मेरे पास SO2 है, मेरे पास SO3 है। अगर मैंने दोनों के ऊपर ऑक्सीजन नंबर निकालना है, इसके ऊपर कितना आएगा? +4 आएगा, इसके ऊपर कितना आएगा? +6 आएगा। मुझे पता लगानी है कि इस केस में सल्फर और इस केस में सल्फर की ऑक्सीडेशन आयनिक पोटेंशियल क्या है। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसके केस में आयनिक पोटेंशियल भी क्या होगा? ज्यादा होगा। धर भाई, जिसमें से नॉर्मल केस में अगर आप लोगों के पास मान लो Mn+2 गिवन है, Mn+4 गिवन है, Mn+2, Mn+4 या Mn+7 गिवन है, तो किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, ठीक है? शॉर्टकट में इसका कुछ नहीं करने की जरूरत है, शॉर्टकट में ऐसे देना है कि इसमें से निकालना जरूर क्या होगा? मुश्किल होगा, ठीक है भाइयों? बेटा इसके बाद करो, टेंशन मत करो, हो जाएगा। हाँ जी भैया पूछा, बोलो, मुझे सुनी लग। हाँ जी, मान लो आप लोगों के पास आ गया C2O4 नेगेटिव आ गया, यही बोल रहा है बेटा? पॉजिटिव दिया हो, NH3 पॉजिटिव दिया, कुछ भी पॉजिटिव देना इसके ऊपर, यही बोल रहा है। जल्दी दिखा क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर। अच्छा AL, बेटा देखना भाइयों, दीदी का क्वेश्चन देखते हैं। ये एक चैप्टर आएगा आप लोगों के पास, तो बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सच अ कंपाउंड इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसमें आप लोगों को फिर इनके ऊपर चार्ज पता होना चाहिए सभी के ऊपर, अदरवाइज आप नहीं निकाल पाओगे। अब ये यहाँ पर देना बनता नहीं था, लेकिन दे दिया गया एनसीईआरटी को, तो हम लोग उसको पंगा नहीं लेंगे, उसका हमें करना पड़ेगा। तो याद रखो, इसका निकालना है, इसके ऊपर X, क्लोरीन के ऊपर कितना आएगा? -1। H2 होता है न्यूट्रल, पानी तो न्यूट्रल है, चार्ज कितना हुआ? 0 हुआ, ठीक है भाई? और पूरे टोटल के ऊपर कितना चार्ज है? +2 है, तो कैसे करोगे? X × 1 - 1 × 1 + 0 × 5 = +2। तो X - 1 = +2, X = 2। ये चार्ज याद होना जरूरी होता है, अगर चार्ज आता तो कोई बड़ी गेम आएगी। इसी तरह नेगेटिव का था ना, Sc2O4 2 नेगेटिव है मान, तो इसके ऊपर आपको निकालना है कार्बन के ऊपर, जिसके ऊपर निकालना है उसके ऊपर X आएगा, इसके ऊपर कितना होगा? -2। ओवरऑल कितना है? -2। ये ओवरऑल चार्ज है, तो क्या आएगा? X × 2 - 2 × 4 = -1। तो 2x - 8 = -2, 2x = कितना आ जाएगा? बोलो जाएगा तो कितना आ जाएगा? बोलो बोलो जल्दी से। 3 आ गया, 6 आ जाएगा, तो x कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्यों बेटा? निकाल लोगे? अब आप लोग घर जाके भी ये काम कर सकते हो जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है? कि आयनिशन पोटेंशियल की एक प्रॉपर्टी पकड़ लो, उस एक प्रॉपर्टी को देखो कि क्या क्या वेरिएशन है। एटॉमिक साइज के साथ इन्वर्सिटी रिलेटेड है, शील्डिंग इफेक्ट के साथ इन्वर्सिटी रिलेटेड है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ऑक्सीजन नंबर के साथ भी क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। अच्छा, पेनिट्रेशन पावर, इसका भी
इसका भी आप लोग कंपेयर कर सकते हो पेनिट्रेशन पावर। पता है पेनिट्रेशन पावर क्या होती है? पेनिट्रेशन पावर किसकी ज्यादा है? एस की ज्यादा होती है, पी से पी की ज्यादा होती है, डी से डी की ज्यादा होती है, एफ से। क्या आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया था कंपटीशन वाले क्वेश्चन में, शीट में कराया था कि अगर 2s और 2p में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो किस में से डिफिकल्ट होगा? क्वेश्चन था वहां पर हमारे पास 2s में से निकालना डिफिकल्ट है 2p में से, क्योंकि s का पेनिट्रेशन ज्यादा है, वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, वहां से इलेक्ट्रॉन को पुल करना क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पेनिट्रेशन इफेक्ट इज क्लियर। और एक बात, अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल की करनी है तो स्टेबिलिटी, क्या स्टेबिलिटी ऑफ फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन के साथ इसका कोई रिलेशन था? क्या था? फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके। अगर हाफ फील्ड है या फुली फील्ड है तो उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर? आई बात समझ? कोई डाउट? हाँ। अगर नेगेटिव चार्ज है किसके ऊपर तो हम लोगों को क्या निकालना है? तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। तो वैसे तो क्या क्या ऑक्सीडेशन अच्छा तुम बोल रहे हो, मुझे समझ आया कि किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा, एंड टू नेगेटिव में से या एंड नेगेटिव में से? ये ऑक्सीजन बच गए, ये -2 और ये -1, ये कह रहे हो कि कुछ और नहीं। अब इसमें से आप लोग इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, आप लोगों को सिंपल वही वाला मेथड, यहाँ पर कितने प्रोटॉन है? 7, यहाँ पर कितने प्रोटॉन है? 7 प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं? 9 को। 7 प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं? 8 को। कौन सा साथ किसी खींच रहा होगा? ये वाला। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? अब मैं कराना तो चाहता हूँ आप लोगों को, एक और चीज़ करा सकता हूँ, लेकिन आई नो कि आप लोगों की क्लासेस हैं तो आई विल नॉट डिस्टर्ब दैट। तो अभी आप लोग अपना टेस्ट कीजिएगा, मैं एक शीट सेंड करूँगा आप लोगों को, ठीक है? छोटा सा उनको एक शीट सेंड कर देगा और देखिए, अभी तो नहीं करूँगा मैं, इसको अपलोड होने में कम से कम 3 घंटे लगेंगे। अगर यूट्यूब पे अपलोड, बेटा यूट्यूब सीधी तो जानी नहीं ना, यूट्यूब पे अपलोड करने में कम से कम 3 घंटे लग जाएंगे। ये 4-5 MB की GB की होगी ये। क्या कह रहे हो भाई? नहीं हो पाएगा बेटा, ये 5-6 GB की वीडियो होगी, कैसे जाएगा? खुश हो तो ना।